हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एसएससी जीडी का रैंकिंग का क्लास 1 समाप्त हो गया। आज क्लास 2 लेके आ गए हैं दोस्तों। और आप लोग रैंकिंग में आज नहीं कल या परसों दूसरा तीसरा क्लास में आपको समाप्त कर देंगे। एकदम ए टू जेड एक क्वेश्चन पूरा एकदम हल करा देंगे दोस्तों। इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं। बहुत आपको नंबर चेंजिंग रहेगा बस, ठीक है। नंबर चेंज रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे दोस्त ना। सही है। तो क्वेश्चन नंबर लिखिए। 5 क्वेश्चन कितना हुआ था? 6 क्वेश्चन, 7वां लिखिए। एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर और बी दाएं से 15वें स्थान पर है, तो दोनों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? यदि यदि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 50 हो। सही है। यदि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 50 हो। कि दोस्तों इसमें जो है ना, इसमें जो दिशाएं हैं अलग अलग दे दिया गया है। बाएं से 10वां स्थान और दाहिने से 15वां स्थान, और कुल व्यक्तियों की संख्या कितना है? 50 है। तो बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछ लिया गया। जैसे 50 व्यक्ति बैठे हैं, इधर से एक लोग बाएं से कौन से स्थान है? 10वां। एक लोग दाएं इधर हो तो दाएं से कौन से? 15वां। तो बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछा गया है। देखिए हम लिख दे रहे हैं, जब दिशा अलग अलग हो, जब दिशा अलग अलग हो तो क्या होता? बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या, बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या, बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। सही दोस्तों, सही है। देखिए बीच में बैठे व्यक्ति, जब दिशा अलग अलग हो तो बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या टोटल में से लेफ्ट और राइट घटा दोगे दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। सही है दोस्तों। टोटल में से लेफ्ट और राइट घटा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए टोटल व्यक्ति कितने थे? 50 माइनस लेफ्ट कितना था? 10 और राइट कितना था? 15। अब जोड़ दोगे कितना? देखिए 50, देखिए 50 माइनस 10 और 15 जोड़ दो कितना? 25। घटा दिए दोस्तों, कितना आ गया? 25। बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा? 25। कब के लिए है? जब दिशाएं समान रहेंगी तब के लिए। नोट कर लीजिए। नहीं दिशाएं अलग अलग रहेंगे ना। देखिए जब दिशाएं अलग अलग हो तब के लिए है। नोट करिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लिखिए। एक पंक्ति में ए बाएं से 5वें स्थान पर और बी दाएं से 3रे स्थान पर है। यदि ए दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो ए का स्थान दाएं से क्या होगा? सही दोस्तों। देखिए कुछ दम है नहीं क्वेश्चन में, ऐसे बता दे रहे हैं, कोई दम है नहीं आपके लिए, एकदम हवाई है, सब ओरल है। देखिए ए बाएं से 5वें स्थान पर और बी दाएं से 3रे स्थान पर। सही दोस्तों। तो जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ए का दाएं से स्थान पूछा गया है। सही दोस्तों। अब देखिए अगर बी यहाँ कुर्सी पर बैठा है और ए यहाँ कुर्सी पर बैठा है। सही है। अब ए जो है यहाँ से इस कुर्सी पर आके बैठ जाएगा और बी यहाँ से जाके इस कुर्सी पर बैठ जाएगा। इनाय हो भैया कुर्सी ये पकड़ के उठा के लेके चले जाए। जैसे बाएं से ये 5वां नंबर पे कुर्सी है, ये दाएं से 3रा नंबर पे कुर्सी है। अब ये नहीं है कि बी उठ जाने लगेगा कि यहाँ बैठने से कुर्सी उठा के लेके चले जाएगा, नहीं, वो उठ के जाएगा, यहाँ पे 5वां नंबर बैठ जाएगा, बाएं से हो जाएगा, और बी जो है यहाँ आ जाएगा, बैठ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, बी के स्थान पर बैठ जाएगा, दाहिने से 3रा नंबर आ जाएगा। तो देखिए बी यहाँ चला जाएगा और ए दोनों आपस में स्थान बदल लेंगे तो ए ये इस कुर्सी पर आएगा। ए का स्थान कितना हो जाएगा? दाहिने से कौन सा हो जाएगा? 3रा। दाएं से 3रा हो जाएगा। ए का स्थान दोस्तों क्या हो जाएगा? दाहिने से 3रा। अगर आप सीधी भाषा में, अगर एक कुर्सी दाहिने से 3रे स्थान पर है, जब बी यहाँ से उठ चला गया तो ए आप इस पर आके बैठ गया तो ए का स्थान कितना हो जाएगा? दाएं से 3रे स्थान हो जाएगा ना दोस्तों। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लिखिए। 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बी सी और डी के मध्य में है, ए सी के दाहिने 2रे स्थान पर है। तो बताइए ई के
दाहिने तीसरे स्थान पर कौन है? तो बताइए ई के दाहिने तीसरे स्थान पर कौन है? तो देखिए दोस्तों, अगर देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, अगर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठाया गया, देखिए अब थोड़ा हम आपको बता दें तब आगे बढ़ा जाए। सही है, दूसरा बना दें, बड़ा वाला, बड़ा थोड़ा बना दें। देखिए ये थोड़ा बड़ा हो गया। देखिए कितने व्यक्ति हैं? 5 लोग, 1 2 3 4, ये 4 तो ये हो गए, एक को यहाँ बैठा देंगे, 5 हो गए। और सबका मुंह किधर है बालक? केंद्र की तरफ है। देखिए केंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ। देखिए जब मुंह केंद्र की तरफ रहेगा दोस्तों, इधर हो जाएगा आपका का राइट और इधर हो जाएगा आपका का लेफ्ट। सही है, घड़ी की दिशा में हो जाएगा लेफ्ट और घड़ी के दिशा में लेफ्ट, घड़ी की विपरीत दिशा में राइट। कब? जब केंद्र की तरफ मुंह रहेगा, जब केंद्र के बाहर मुंह रहेगा तो यही का हो जाएगा, बदल जाएगा। सही दोस्तों, अगर क्वेश्चन में केंद्र की तरफ मुंह कहा है ना, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो लेफ्ट इधर हो जाएगा राइट, इधर हो जाएगा लेफ्ट। और जब केंद्र की बाहर की तरफ मुंह करके बैठे रहेंगे तो इधर हो जाएगा लेफ्ट, इधर हो जाएगा राइट। सही दोस्तों, बदल जाएगा। और अगर किसी दिशा का नाम नहीं लिया गया है, केंद्र के बाहर की तरफ बैठे हैं या केंद्र के अंदर की तरफ बैठे हैं, तो आपको काम करना है, केंद्र के अंदर की तरफ मुंह मान के लगाया जाता है। मतलब इधर हो जाएगा राइट, इधर हो जाएगा लेफ्ट। जैसे आप लोग, जैसे आप शादी विवाह में देखते हो ना, शादी विवाह में जो सीट लगा होता है, ऐसे वृत्ताकार मेज लगा होता है और 4 या 5 कुर्सियां रखी होती है बगल में, तो का सब केंद्र के बाहर की तरफ बैठते हैं। सही है, मुंह किधर करके बैठते हैं? केंद्र की तरफ करके बैठते हैं ना। इसीलिए किसी दिशा का नाम ना लिया जाए, आप लोग क्या करेंगे? केंद्र के अंदर की तरफ मतलब मुंह मान के लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन कहा गया है, देखिए बी सी और डी के मध्य में है। जो बी है ना, बी जो है सी और डी के मध्य में है। ऐसे भी हो सकता है, एक फिगर और बना दे दोस्तों, देखिए थोड़ा आपको समझाने के लिए। देखिए बी यहां है और डी यहां हो जाएगा, सी यहां हो जाएगा, तो भी मध्य में होगा। और आगे कहा गया है बी सी और डी के मध्य में है, ए सी के दाहिने दूसरे स्थान पर है। ए सी के दाहिने दूसरे स्थान पर है। सही दोस्तों, ए जो है ना, ए देखा, ए सी के दाहिने दूसरे स्थान पर है। तो अगर ए यहां पे है, मतलब सी यहां पे है, सी जो है, ए जो है सी के दाहिने दूसरे स्थान पे, एक अगर यहां बैठाओगे तो सी के दाहिने दूसरे स्थान नहीं, पहला दूसरा। सही है, अगर इसको लोगे तो यहां देखिए इधर हो जाएगा, का हो जाएगा राइट, इधर हो जाएगा लेफ्ट। तो सी के दाहिने, देखिए दाहिने के लिए इधर दूसरे स्थान पर ऑलरेडी डी बैठा रहेगा, इसलिए का हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही है, सी के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा, बचा कौन है? एक लोग, कौन बचे? ई, इन्हें जबरदस्ती यहां बैठा दिया जाएगा। सही दोस्तों, अब क्वेश्चन पूछा गया है ई के दाहिने तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ई के दाहिने तीसरे स्थान पे। अब दाहिने के लिए किधर चलोगे दोस्तों? इधर ऐसे चलोगे। सही है, और बाएं के लिए किधर? इधर आओगे। तो ई के दाहिने तीसरे स्थान पे 1 2 3, ई के दाहिने तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? बी। यही दोस्तों का हो गया, आपका आंसर हो गया बी। सही दोस्तों, का बी। ठीक है, नोट कर लीजिए, बी, ई के दाहिने तीसरे स्थान कौन बैठा है? बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लिखिए, रोशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशन हार्दिक से लंबा है, हार्दिक सुशील से छोटा है, नीजा हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है, सुशील रोशन से छोटा है, तो बताइए सबसे लंबा कौन है? देखिए दोस्तों, देखिए इसका लगाने का कई तरीका है, सबसे बेटर मेथड हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन यही कहा गया है, रोशन हार्दिक से लंबा है। जो रोशन है, रोशन किससे लंबा है दोस्तों? हार्दिक से लंबा है, हार्दिक से लंबा है। रोशन हार्दिक से लंबा है, सुशील से छोटा है। देखिए रोशन जो है हार्दिक से लंबा है, और जो रोशन है ना, देखिए रोशन हार्दिक से लंबा है, हार्दिक सुशील से छोटा है। सही है, रोशन हार्दिक से लंबा है, हार्दिक सुशील से छोटा है। हार्दिक जो है सुशील से छोटा है, तो सुशील देखिए यहां भी रख दोगे सुशील को, और यहां भी रख सकते हो सुशील को। क्यों? क्योंकि सुशील यहां रहेगा तो भी हार्दिक इससे छोटा रहेगा, और सुशील यहां रहेगा तो भी हार्दिक इससे छोटा रहेगा। सही है, और ये तो कहा नहीं कहीं गया है कि रोशन से छोटा है सुशील। सही है, तो देखिए आगे,
आगे का, नीजा हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है। नीजा हैरी से लंबी है तो नीजा यहाँ आ जाएगी, हैरी से नीजा, नीजा हैरी से लंबी है, हार्दिक से छोटी, हार्दिक छोटी है तो ना, तो नीजा जो है हैरी से लंबी है। देखिए हैरी यहाँ आ जाएंगे, नीजा हैरी से लंबी है, हार्दिक से छोटी है। आगे कुछ और कहा गया है, सुशील रोशन से छोटा है। अब तो क्लियर हो गया। देखिए सुशील रोशन से छोटा है तो सुशील कहाँ आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर कौन आ जाएगा, सुशील। सही है, सुशील रोशन से छोटा है, सही है। तो क्वेश्चन पूछा गया सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन निकल के आ गया, रोशन। सबसे लंबा दोस्तों कौन आ जाएगा, रोशन। सबसे लंबा कौन है दोस्तों, रोशन। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 5 मित्र सी डी ई एफ तथा जी एक पंक्ति में बैठे हैं। एक व्यक्ति ई और सी के बीच में बैठा है, सी छोर के अंत में नहीं बैठा है, एफ और डी बिल्कुल साथ हैं, जी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो पंक्ति में बाएं छोर पर कौन बैठा है। पंक्ति में बाएं छोर पर कौन बैठा है, इधर होता है बायां छोर, इधर होता है दायां छोर। और इसमें एक कंडीशन है, आप लोग पहले 5 स्थान 6 स्थान फिक्स मत करना, क्योंकि जो जहां बैठे बैठाते चलिए, स्थान फिक्स नहीं किए, स्थान फिक्स कर दोगे तो मैटर हो जाएगा दोस्तों, का हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहा गया है, ई और सी के बीच एक व्यक्ति है। देखिए ई और सी के बीच एक व्यक्ति है, तो हमने एक व्यक्ति को रख दिया, किसको, ई और सी के बीच में। अब आगे कहा गया है सी छोर के अंत में नहीं है। सी छोर के अंत में नहीं तो इसका मतलब सी जहां भी होगा बीच में होगा, जो छोर वाला रहेगा राइट लेफ्ट में वहां पे नहीं होगा। आगे कहा गया है एफ डी के बिल्कुल साथ है। एफ जो है डी के बिल्कुल साथ है, जहां एफ डी बैठेंगे साथ में बैठेंगे। अभी रुक जाइए, एफ डी बिल्कुल साथ है। जी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर वैल्यू हम ऐसे रख दे रहे हैं दोस्तों, ऐसे रख दे रहे हैं, सही है। देखिए एफ जी दोनों साथ हैं, नहीं एफ और डी ना, हाँ एफ और डी दोनों साथ हैं, और एफ और डी दोनों साथ हैं। और आगे कहा गया है जी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर जी को हम यहां रख देंगे, जी को यहां रख देंगे, देखिए एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर नहीं हो गया, पहला दूसरा, सही दोस्तों। और ई देखा किसी छोर पे नहीं, देखिए मध्य में तो है ना, बीच में चाहिए जहां रहेगा, सही दोस्तों। अगर आप सोचते होंगे, अगर सोचते होंगे, देखिए ई मतलब ई गैप सी, और देखिए एफ और डी का आप सोचते होंगे हम एफ और डी दोनों साथ हैं। अगर हम डी को ऐसे रख दें और एफ को यहाँ रख दें, तो अगर जी को यहाँ रख देंगे तो एफ के बाद दूसरे स्थान कहाँ, तीसरे स्थान हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सही है। अगर ई यहाँ है गैप और सी यहाँ है और एफ और डी को यहाँ रख दे रहे हैं, सही है। एफ डी कैसे रख दें, ये देखा डी और एफ, तो दाएं देखा यहाँ जी रख दें तो हम ये देखिए दाएं स्थान, दाएं दूसरे स्थान हो जाएगा और सी छोर हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। तो आपसे देखिए ये जो है एकदम फिट बैठ रहा है। तो आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया बाएं छोर पर कौन बैठा है। देखिए बाएं छोर पर कौन बैठा, ई, बाएं छोर पर, बाएं छोर पर कौन बैठा है दोस्तों, तो कौन बैठा है, ई, बाएं छोर पर ई बैठा है, सही है। अगर दाएं छोर पर कौन बैठा है, डी, मध्य पूछता कौन बैठा है, सी, ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लिखिए। 7 बच्चे ए बी सी डी ई एफ तथा जी एक पंक्ति में ऊपर से नीचे खड़े हुए हैं। ई 5वें स्थान पर है, केवल सी ए और बी के बीच में है, सही है। जी सबसे नीचे है, बी एफ से 3 स्थान पीछे है, तो ऊपर से डी का स्थान कौन सा है। देखिए 7 व्यक्ति हैं, ऊपर से नीचे खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। अब क्वेश्चन ई 5वें स्थान पर है, तो 1 2 3 4 5, ई देखिए 5वें स्थान पर हो गया, सही है। अब आगे एकदम देखिए एक और का, जी सबसे नीचे है, जी सबसे नीचे हो गया, दो लोग का तो क्लियर हो गया। और देखिए एक चीज और कहा गया, सी ए और बी के बीच में है। सी जो है दोस्तों ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कौन है, सी है, ऐसे भी हो सकता है और
ऐसे भी हो सकता है, सही है। अब आगे कहा गया बी एफ से 3 स्थान पीछे है। अगर हम एफ को यहां रखेंगे, सही है, एफ को यहां रखेंगे और ई वाला फिगर हम उठा के यहां रख देना। देखिए ए हो गया, तब हो गया सी हो गया, तब हो गया दोस्तों कौन हो गया, बी हो गया, सही है। अब देखिए अब इसमें कहा गया बी एफ से 3 स्थान पीछे है। बी देखा एफ से, अगर एफ पहले स्थान पे है 1 2 3, बी 3 स्थान पीछे है और ए और एफ के बीच में कौन है, सी भी बैठा है, ई 5वें स्थान पर है। अगर हम चलिए इसको उठाकर रख दे रहे हैं, इसको उठाकर यहां रख दोगे तो बी यहां आ जाएगा, तो एफ और बी दोनों तो पड़ोसी हो जाएंगे, गलत हो जाएगा ना, सही दोस्तों। तो एक लोग कौन बचा है, डी बचा है, डी। तो क्या पूछा गया है, 6वें स्थान पे ऊपर से डी का स्थान कौन सा है, ऊपर से डी का स्थान देखा 1 2 3 4 5 6, ऊपर से देखिए ऊपर से डी का स्थान दोस्तों कौन सा हो जाएगा, 6वां। ऊपर से डी का स्थान दोस्तों कौन सा हो जाएगा, 6वां। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। अब कल से आपको 10 प्लस क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मिलेंगे मैथ में, 12 या 15 क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग में। आज के लिए दोस्तों और थोड़ा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कैसा लगा, तब वीडियो को थोड़ा हम और बढ़ा दें, 25 मिनट 30 मिनट कर दें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।